जर्मनी फंस गया है एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में, जिसके लिए कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो खुद ही जिम्मेवार भी है। आप में से कई सारे लोगों को तो पता होगा कि भारत और साउथ अफ्रीका ये दोनों ही देश मिलकर पिछले साल से ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में मांग कर रहे थे कि कोविड-19 की वैक्सीन के पेटेंट के ऊपर कुछ समय के लिए ट्रिप्स वेवर दे दिया जाए। ये वाला ट्रिप्स वेवर मिलने के बाद भारत समेत दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स जो आज की डेट में बिल्कुल खाली बैठे हैं या जिनका किसी भी कोविड-19 की वैक्सीन डेवलप करने वाली कंपनी के साथ कोई भी टाई अप या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो भी बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट या फिर टाई अप के कोविड-19 की वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर पाते। इस ट्रिप्स वेवर से न सिर्फ कोविड-19 वैक्सीन की सप्लाई बढ़ती, बल्कि इसके साथ साथ कोविड-19 की वैक्सीन के प्राइसेस भी बेहद नीचे आ जाते। ऐसा नहीं है कि भारत ये ट्रिप्स वेवर हमेशा के लिए मांग रहा था, बल्कि इसकी मांग कुछ ही महीने के लिए की जा रही थी, जब तक कोविड-19 काबू में आ जाता। लेकिन इसके बीच में आड़े आ गया था जर्मनी और जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल, जिन्होंने आम लोगों की जिंदगियों से ज्यादा कोविड-19 की वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने वाली बड़ी बड़ी कंपनीज और कॉर्पोरेट हाउसेस के बारे में सोचा और WTO में भारत और साउथ अफ्रीका के ट्रिप्स वेवर वाले प्रस्ताव का पूरी तरह विरोध किया। जर्मनी को कुछ वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ने वादा किया था कि वो उनकी कंट्री में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेंगे, जिससे एंगेला मर्केल को लगा कि पास्ट की तरह जर्मनी एक बार फिर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा। उन दिनों जर्मनी में कोविड-19 बिल्कुल कंट्रोल में था, इसलिए एंगेला मर्केल को वैक्सीनेशन ड्राइव की स्पीड तेज करने का ज्यादा प्रेशर भी नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने देश की जनता और कोविड-19 की वैक्सीन डेवलप करने वाली फार्मा कंपनीज के बारे में सोचा और ये नहीं देखा कि जर्मनी के बाहर दुनिया के बाकी देशों में कोविड-19 कितनी बुरी तरह से फैल रहा है। इंडिया में सेकेंड वेव के कारण क्या तांडव मचा है और कितने लोगों की मौतें हो रही हैं। लेकिन यही जर्मनी और एंगेला मर्केल की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि कोविड-19 को जब तक सभी देश मिलकर पूरी दुनिया से इरेडिकेट नहीं कर लेते, तब तक कोई भी देश पूरी तरह इससे सेफ बिल्कुल नहीं है। और जब जर्मनी ने बाकी देशों के साथ अपने बॉर्डर्स खोले, तब जाकर जर्मनी को ये चीज अब समझ में आ रही है कि कोविड-19 का प्रकोप क्या होता है। दरअसल जर्मनी में कोविड-19 बहुत ही भयानक रूप ले चुका है और जब से कोविड-19 शुरू हुआ है, तब से जर्मनी में पिछले कल सबसे ज्यादा 68,000 यानी 68,000 केसेस एक साथ सामने आ गए हैं, जो कि 8 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए बहुत ही ज्यादा है। एक महीने पहले जर्मनी में दिन के मात्र 4,000 पॉजिटिव केसेस आते थे, लेकिन पिछले कल ये आंकड़ा 24 घंटे के अंदर 68,000 यानी 68,000 पॉजिटिव केसेस तक पहुंच गया है। जिस स्पीड से जर्मनी में आज की डेट में सिचुएशन बिगड़ रही है, उसको देखते हुए पूरी तरह पॉसिबल है कि कल को जर्मनी में भी भारत की तरह लाखों की संख्या में पॉजिटिव केसेस सामने आए। जर्मनी की स्थिति आज सेम वैसी है जैसी भारत की कोविड-19 की सेकंड वेव के समय थी। अमेरिका समेत कई सारे यूरोपियन और वेस्टर्न देशों ने जर्मनी को ट्रैवल ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है और वहां की फ्लाइट्स बंद करने के आदेश दे दिए हैं। अगर आप जर्मनी में कोविड-19 केसेस का पिछले एक साल का ग्राफ देखेंगे, तो आपको साफ पता चलेगा कि ये पिछले एक महीने में कितनी तेजी से बढ़ रहा है, जबकि इसकी पीक अभी भी नहीं आई है। 8 करोड़ की आबादी वाले जर्मनी में आज की डेट में 55 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केसेस हो गए हैं। हालांकि अभी तक जर्मनी में भारत की सेकंड वेव की तरह ऑक्सीजन और बेड्स की शॉर्टेज फिलहाल के लिए देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन हालात उसी ओर बढ़ रहे हैं। कल को यह भी पॉसिबल है कि जिस तरह दुनिया के बाकी देश भारत की मदद के लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स और कई सारा साजो सामान भेज रहे थे, सेम उसी तरह से जर्मनी के लिए भी किया जाए। ऐसा नहीं है कि जर्मनी ने अपने लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लगवाई है या फिर उनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम काफी स्लो चल रहा है। जर्मनी ने अपनी 70% पॉपुलेशन को सिंगल डोज, 68% को कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोजेज, जबकि 7% आबादी को तो बूस्टर डोजेज भी लगवा लिए हैं, जिसके बाद जर्मनी की सरकार को लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल होगा। लेकिन वैक्सीनेशन ड्राइव के इतनी तेजी से चलने के बावजूद जर्मनी में हालात पिछले एक महीने के अंदर ही अचानक से बद से बदतर हो गए हैं। जर्मनी में जो सिचुएशन अलार्मिंग स्टेज पर पहुंच गई है, ये साफ दर्शाता है कि दुनिया के बड़े बड़े अमीर देश बस अपने देश की आबादी को वैक्सीनेट करके बाकी लो और मिडिल इनकम वाले देशों का तमाशा बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। और जो देश कोविड-19 की वैक्सीन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मदद करने के लिए हम सबको ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि कोविड-19 को कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री बिल्कुल ही नहीं रोक पाएगी। इसी के साथ जर्मनी जैसे देशों को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ट्रिप्स वेवर के ऊपर भारत का समर्थन कर ही लेना चाहिए, ताकि कोविड-19 की वैक्सीन की सप्लाई बढ़े और ये अफोर्डेबल हो जाए, ताकि दुनिया के सभी छोटे बड़े देशों तक वैक्सीन जल्द से जल्द पहुंचे। वरना जो हाल आज जर्मनी का है, यही हाल फिर से कल को किसी और देश का होगा और न जाने कितने मासूम लोगों की जान बेवजह जाएगी। वैसे क्या आपने कोविड-19 की वैक्सीन लगवा ली है? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।